बहुत धरना दे चुके, हम परेशान हो चुके और रोडों पे आ गए। उस टाइम कोरोना की महामारी ऐसी थी कि घर वाले कोई भी नहीं पास आ रहे थे और हमने उनकी जाके घर घर जाके दवाई गोली देना, उनकी देख रेख करना, उनके वैक्सीन लगाना। ये देख लो कि हमको खाने को भी फुर्सत नहीं थी। घर से हम सुबह के निकलते थे और एन शाम तक आते थे। ये देख लो 5 मिनट में भी हम एक रोटी भी नहीं मिलती थी हमको खाने। इतनी परेशानी, मैं खुद बीमार हो गई लेकिन एक दिन की भी छुट्टी नहीं दी मेरे को। हम कम से कम 1100-1200 किलोमीटर दूर गए थे। मेरी ड्यूटी अरनिया थी, चंदबाजी से अरनिया जाती थी अंदर, और जो पहाड़ी इलाका था जिसमें ये देख लो कि पैदल जाना बहुत मुश्किल था। उस टाइम में हमने ड्यूटी करी थी और शाम को घर आते कब आते रात के 10-10, 11-11 बजे तक। और आज हमने हमारे सामने गवर्नमेंट ने ये रख दिया कि हमको ऐसे निकाल के फेंक दिया, जैसे गन्ने से रस निकाल के फेंक देते हैं, ऐसे हमको निकाल के फेंक दिया। और जगह हम सब परमानेंट कर दिए देखो, पर हम निकाल के फेंक दिए इसमें राजस्थान में। तो कम से कम हमको यही आशा है, सरकार उससे कांग्रेस से तो नहीं थी, कांग्रेस ने तो यूँ कही कि भाई जनता पार्टी करेगी। अब वो जनता भी वो आ गई बीजेपी ने भी 3 साल निकल गई। अब ये देख लो हमको अभी भी कुछ भी कोई भी आशा नहीं दे रहा कि हम आपको परमानेंट करेंगे, और सब जगह परमानेंट कर दिए। बताओ हमारी ऐसी क्या गलती थी? हमने कोरोना में सबकी जान बचाई थी, तो अब कम से कम हमारी भी तो सुने ये विनती कि हमको भी तो वो लगाएं। अब क्या करें बताओ, आप ही बताओ। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारा रोजाना का ये आना जाना कम से कम कितने पैसे लगते हैं किराए भाड़े के, और हमारा पेमेंट भी। हाँ, हमारे को जो आशा दी थी कि भाई हमको बजट में जो हमको घोषणा की थी, हमको तो वही चाहिए और वही दे दो हमको, तो हम हमारा धरना हटा लेंगे। और ये देख लो कि जब सब वो हो गए थे घर वाले दूर, तब हमने ड्यूटी करी। तो हम सरकार से यही विनती करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई हमको ले लो। अब तो 6000 ही बचे हैं, बाकी के तो सब हो गए एडजस्ट। अब हमारी 6000 की मांग पूरी कर।